तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज हूँ भंबोर सस्सी पुनम म्यूज़ियम। तो हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी इस वक्त जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे धावे जी पे मौजूद हैं। बहुत दूर है दोस्तों, कोरंगी से बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोग चल चल के थक गए ड्राइविंग कर करके। तो आपको दिखाएं मंजर, ये देखिए मेन रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं। अब चलते हैं भंबोर सस्सी पुनम म्यूज़ियम का, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तारीखी चीज़ें हैं। पाकिस्तान से भी पहले की मेरे ख्याल ये चीज़ें हैं। आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का, एक्सप्लोर करते हैं आज के वहाँ क्या क्या चीज़ें। चलिए चलते भंबोर। तो दोस्तों फाइनली हम जो है पहुँच चुके हैं सस्सी पुनम म्यूज़ियम पे। अजायब घर हैं यहाँ पे। आप लोगों को चलते हैं अंदर से, मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या हैं। काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे इन होते ही आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये इस किस्म का स्ट्रक्चर है। इससे जो है पत्थर वगैरह फेंके जाते थे फौज के, जब जंगें वगैरह होती थी तो इससे बड़े बड़े पत्थर रख के जो है फेंके जाते थे दुश्मनों पे। और जो सस्सी पुन्नों की कहानी है, उस कहानी का थोड़ा सा इन्होंने जो है मंजर बनाया हुआ है। इस दीवार के ऊपर आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है उनके ऊपर हमला होता था, क्या बात थी। ये थोड़ा सा इन्होंने मंजर बनाया हुआ है, देखें। अंदर चलते हैं। इन लोगों की जो काफ़ी सारी जो चीज़ें मौजूद हैं जो इनके इस्तेमाल में थी। सस्सी की चूड़ियाँ वगैरह हैं। वो मटका भी है जिस पे जो है वो तैर के जो है नहर में आया करती थी अपने पुन्नू से मिलने के लिए। तो ये हमारी पाक मोहब्बत, साफ़ मोहब्बत वाली कहानी है। ये स्टोरी कदीम ज़माने पुरानी है। चीज़ें भी काफ़ी कदीम ज़माने पुरानी हैं। यहाँ पे आप लोगों को चलते हैं अंदर, चीज़ें दिखाते हैं कि किस टाइप की हैं। सो गाइज़, हम जो है म्यूज़ियम में इस वक्त मौजूद हैं। म्यूज़ियम में यहाँ पे कुछ हड्डियाँ या बर्तन वगैरह टाइप की कुछ चीज़ें अनकम्प्लीट है ये। और उसके अलावा जो चीज़ें जो शशि इस्तेमाल करती थी, नेकलेस वगैरह हैं। और उनके कुछ मटके वगैरह हैं जिस पे वो तैर कर आती थी। वो मटके आपको दिखाएं, ये देखें, ये मटके हैं। इस साइड पे इनका चमचा रखा हुआ है, काफ़ी कदीम पुराना, जो ये इस्तेमाल करती थी। चमचा है, कैंची है, छुरी वगैरह है। ये सब चीज़ें जो है काफ़ी, सब चीज़ें जो है काफ़ी पुरानी हैं। बहुत पुरानी यहाँ पे हर चीज़ नज़र आ रही है, देखने के लिए मिल रही है। लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, अपनी फैमिलियों के साथ आ रहे हैं। खूबसूरत, यानी कि इन्होंने अच्छी चीज़ बनाई हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये बना हुआ है म्यूज़ियम। तो यहाँ पे नेकलेस वगैरह रखे हुए हैं। उस ज़माने में कौन से नेकलेस इस्तेमाल होते थे, ये देखें। कुछ किस्म के यहाँ नेकलेस हैं। और बाकी तो वो खिलौने वगैरह हैं मिट्टी के जो। अच्छा, एक ख़ास चीज़ यहाँ पे जो देखने के लिए मिली है, वो ये है कि किसी मंदिर का जो ना छोटा सा टूटा हुआ हिस्सा है, शिवलिंग। लोग उसको कहते हैं, हम बजरबट्टू बोलते हैं। आपको वो दिखाएंगे आगे, आइए। दोस्तों उस ज़माने का जो पानी का कूलर होता था, आपको वो दिखाएं, मिट्टी का जो कूलर बना हुआ होता था। ये देखें, ये मिट्टी का कूलर है उस ज़माने का। इसके अंदर जो है काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, रिपेयर किया हुआ है। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि इसमें से पानी कहाँ से कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा। और उस वक़्त की जो लिखाइयाँ वगैरह थी, जो मैसेज वगैरह अगर कोई कुछ लिखता था तो पेनाफ्लेक्स वगैरह नहीं होते थे। वो पत्थरों पे जो है नक्काशी की जाती थी। ये देखें, पत्थरों पे लिखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं जो माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं, नज़र आ रहे हैं भाई। यहाँ आए हैं ये लोग, फर्स्ट टाइम आए। किस इनसे पूछते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज़ राजपुर है। माशाल्लाह। तो भाई आप यहाँ पहली दफ़ा आए? नहीं यार, दूसरी दफ़ा आना हुआ है मेरा। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। यहाँ आपको कैसा लग रहा है, यानी कि? माशाल्लाह ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस है। और
फोक स्टोरी सुनी हुई थी। शाह लतीफ़ की इसमें पूरी पोइट्री बनी हुई है और पूरा इस्लामिक हिस्ट्री भी इसमें है, राजा दार के हवाले से भी है। राजा दाहिर के हाँ हवाले से भी है। हाँ, तो ये किला जो बना हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री है प्रॉपर। वो सस्सी पुन्नू का मशहूर हाँ स्टोरी वाकई है। जो वो हाँ स्टोरी वो उनकी लव वो स्टोरी। भी है, इधर इधर से सही सही। नरेट हुई है। यानी कि अच्छी जगह है, लोग आते हैं हाँ तो जी यानी जी कि जी, वही। ज़बरदस्त वो पुरसुकून माहौल है और पीसफुल लोग हैं। यहाँ एक दो लोग हैं उनको प्रॉपर हिस्ट्री पता है, उनसे अगर पूछें तो वो आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक। ये म्यूज़ियम बना हुआ है, इसमें भी काफ़ी नायाब चीज़ें पड़ी हुई हैं बिल्कुल। हिस्टोरिकल। शुक्रिया, ठीक बहुत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। कौन सा चैनल है भाई? सफ़र कराची का। तो हमने कुछ लोगों से यहाँ पे पूछा है, वो बताते हैं कि काफ़ी यानी कि ओरिजिनल है, ये लोकल नहीं है, पुरानी स्टोरी है। राजा दाहिर के किले के हवाले से भी जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं कुछ बातें। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल राजा दाहिर का किला भी दूर है, क्या पता हम आपको वहाँ लेके जा सकें, यानी चेक करते चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये नया किस्म का पेड़ देखने को मिला है और इसकी जड़ें जो ना कुछ अजीब तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म से जो है हैं। ये पेड़ है, इस पे काफ़ी सारे लोगों ने जो है अपने नाम वगैरह लिखे हुए हैं। आगे आइए हम आपको इसकी जड़ें दिखाते हैं। ये तना आ रहा है, तना आ रहा है यहाँ, ये मिला हुआ है, ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ है। और ओए होए होए होए, देखने को यहाँ पे एक खास चीज़ मिली है। 2-2 इंच की बड़ी मक्खी है शहद की। देखें, बड़ी मक्खी का छत्ता है ये शहद का। गाइस बहुत खतरनाक मक्खी है ये, अगर इसको हल्का सा भी छेड़ा ना तो ये घर तलक पीछे नहीं छोड़ेगी। बड़ी मक्खी का छत्ता है ये। और यानी कि अलग नस्ल का पेड़ है ये, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। अब हम आपको लेके चलते हैं राजा दाहिर के किले पे। राजा दाहिर का किला देखते हैं कि कैसा है, अंदर से क्या नज़र आता है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। मंदिर है, मस्जिद हैं, क्या क्या बना हुआ है, देखते हैं चलते हैं। पेड़ के बारे में जो ना पूछते हैं, एक बड़े साहब यहीं के मकामी हैं जो हमें मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी साहब, क्या ये नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। इस पेड़ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि ये कब ये से है, किस कैसा है? ये पेड़ है, इसका बड़ का पेड़ है ये। बड़ का पेड़ है। हाँ, और ये इसमें जो ना ये सारी जड़ें इसकी है और ये सारी जो भी है सबको दिखाना चाहते हैं कि भाई ये सब पेड़ है और ये सबको दिखाए और ये सब अच्छा, ये लोगों अंदर। ने इस पे कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ये हाँ, क्यों? ये लिख कर जाते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई ये इस जगह पे हमने नाम लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सही सारी चीज़ों का। सही। यानी कि गाइस ये जो है, जो सस्सी पुन्नू की लव स्टोरी है, तो लोग यहाँ पे जो ना आगे अपनी लव स्टोरियों के ही बारे में अपने गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का नाम लिखते हैं, मोहब्बत करने वाले। आप लोगों को दिखाएं, कुछ नाम ज़रा पुराने हो गए यहाँ पे, कुछ जो नए लिखे होंगे वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक एक दो दो वर्ड लिखे हुए हैं। HKT। अब वल्ला इसका तो मतलब हमें नहीं पता क्या है। क्या मतलब है इसका, ये लिखने वाले को ही पता होगा कि उसने क्या लिखा है, क्या शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये किसी ने खाली ये लिखा हुआ है, किसी ने पूरे नाम लिखे हुए हैं। तो यानी कि लोग यहाँ पे एक मोहब्बत की यहाँ पे स्टोरी है, लव स्टोरी है, तो उसी हिसाब से जो लोग यहाँ पे अपनी यादगार बनाते हैं, अपना नाम लिख के जाते हैं। तो गाइज हम जो है जा रहे हैं राजा दाहिर के किले पे। ये सामने जो सारा राजा दाहिर के किले की दीवारें हैं, जो अब नज़र आ रहा है आपको, ये सब कुछ जो है राजा दाहिर का किला है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो फतह करा था यहाँ आके, जिसकी स्टोरी जो है आज तक मौजूद है। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि किले में क्या बाकी है, क्या जो ना ख़त्म हो चुका है। आगे चलिए। हम लोग जो है किले की दीवार के बिल्कुल पास पहुंच गए गाइस। ये किले की दीवार है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे जब ये दुश्मनों पे तोपें वगैरह तानते थे ना, उसके भी जो ना आपको होल दिखाते हैं। ये दुश्मनों के लिए तोप का सुराग है, यहाँ पे इन्होंने तोप रखी हुई थी। ये देखें आप, इस मोरी में जो है, इस हॉल में जो है तोप फिट हुई हुई थी। अगर कोई भी जैसे कि दुश्मन आता था किले में घुसने के लिए, तो पहले उसको इन तोपों का सामना करना पड़ता था। आगे चलते हैं, अभी तो ये पानी में डूबा हुआ है, लेकिन देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए।
तो गाइस फाइनली काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद जो है हम थक गए चल चल के, हम फाइनली किले पे आ चुके हैं, मौजूद हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखने को वैसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, मैं जज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक कुआं नज़र आ रहा है, हम मेन किले में मौजूद हैं और जाने का रास्ता ख़तरनाक है थोड़ा सा, लेकिन हम दीवार के साथ साथ जाएंगे। हम भी कराची कोरंगी वाले दोस्त, दिमाग तो चलाएंगे ना थोड़ा सा। बना हुआ चीज़ों का, जो चीज़ जहाँ पे थी उसका इन्होंने लिख के बोर्ड पे लगाया हुआ है ताकि जो है लोगों को समझ में आ जाए। गाइड हमें मिला नहीं, हमने सोचा था कि हम गाइड कर लें, लेकिन गाइड हमें मिला नहीं, इसलिए हम आप लोगों को हम खुद ही गाइड कर रहे हैं। और हमें जो है अल्लाह गाइड कर रहा है। ओह गाइस, ये बंद हो चुका है, लेकिन ये कुआं है कदीम ज़माने का, बहुत बड़ा कुआं है। इसमें मैं सोच रहा था कि इसके अंदर जाऊं, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी मैं करूँगा नहीं। आगे चलते हैं, आप लोगों को और दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। समंदर भी यहाँ पे जो ना आ चुका है इस किले के अंदर, यानी कि किला है ये, इसमें पूरे पूरे शहर आबाद हो जाया करते थे, इतने बड़े होते थे किले। तो अभी तो हम किले के बिल्कुल समझे मेन जगह पर हैं, खाली हम ऊपर चढ़े हैं किले की दीवार पे। तो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको जितना हम दिखा सकते हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएं कम वक्त में। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाली है वीडियो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से जो है ये जगह ढूंढ के निकाली है। चलिए, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा चल के। रुक जा, यहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है, इसका समझ में नहीं आ रहा कि क्या है मतलब। ये बोलने के गेट के ज़्यादा करीब वरीब नहीं जाओ, हम फिर भी जाके दिखाएंगे, आए। ये भी इनके गेट का ही एक हिस्सा है, बहुत जो ना ज़बरदस्त। यहाँ पे नमक बनाया जा रहा है मेरा ख्याल। थोड़ा सा अगर हमारे भाई आपको दिखाएं, देखें सामने, तो गाइस सच में किले बहुत बड़े हुआ करते थे, और जैसा हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है और जगह पे देखा है, कहानियों में सुना है, तो वो हकीकत में जो है बहुत बड़े किले हुआ करते थे। अभी तो हम सिर्फ दीवार चढ़े हैं, अभी भी पूरी तरह दीवार पे हम पहुँचे नहीं, अंदर इन नहीं हुए। देखें ये दीवार, यहाँ से भी किले की दीवार आपको नज़र आ रही है, मेन दीवार है ये। अभी भी हम जो है पूरी तरह जो है किला आपको घुमाना मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारा काम है, हम आपको दिखाएंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो और आगे चलते हैं, पानी की तरफ चलते हैं, देखते हैं। समंदर यहाँ तक आ चुका है। जब ये समंदर में ही पहले करीब था, जिस वक्त पे मोहम्मद बिन कासिम जहाज़ लेकर आया था, उसने अपने जो जहाज़ वगैरह जला दिए थे यहाँ ला के। उसने या तो लड़ना है या तो मरना है, वापस जाने का, हार मानने का काम नहीं है। तो मुसलमानों का जज्बा ऐसा ही होता है मेरे दोस्त, हमें भी जज्बा ये कुछ इसी टाइप का है, जो हम भी जो है आपको दिखाना है तो दिखाना है गाइस। चलिए आगे। तो गाइस यहाँ पे जो है इनके कमरे वगैरह बने हुए थे, मेरे ख्याल फ़ौजी वगैरह के लिए या लोगों के लिए,
रिहाइश वगैरह का इंतज़ाम था। ये सब कमरों के जो ना बने हुए से नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे यहाँ रूम बने हुए थे, घर बने हुए थे रहने के लिए। हाँ हाँ जी जी दोस्तों, ये कमरे ही बने हुए थे, घर लोगों की रिहाइश के लिए बने हुए थे, फ़ौजी वगैरह के लिए। ये बाहर का दीवार के ऊपर जो है ना, ये फ़ौजियों की रिहाइश के लिए बनी हुई थी जगह। अब ये सारा जो पानी ने घेर लिया पीछे से, वो सब पानी ने घेरा हुआ है, यहाँ पानी मौजूद है। और मंदिर का सुनने में आ रहा है, यहाँ मंदिर वगैरह भी है पुराना। किस साइड पे ये हमें मालूम नहीं हो रहा, हम मालूम करते हैं फिर आप लोगों को जो दिखाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे मालूम करते हैं। आइए। अच्छा, पहले की जो बात है तो वो वाकई पहले की है कि पहले की जो चीज़ें होती थी कदीम ज़माने पहले की, कि वो आज तक भी मौजूद हैं। ये कोई वैसे सीमेंट के बिलाक नहीं है जो ख़राब हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ सीमेंट के बिलाक। अब ये देखें, अब ये ओरिजिनल कुदरती पत्थर का है, जो इन्होंने इसी किस्म के किसी जो ना लेप से इन्होंने इनको बनाया हुआ, रोका हुआ है दीवारों को। कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है इसके अंदर, ये भी मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों फाइनली हम जो पानी के पास आ गए हैं, जहाँ से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हमला करा था जहाज़ लगा के किले के ऊपर। तो ये जो है जजीरा निकला हुआ है, यहाँ पे पेड़ देखें कितने बड़े बड़े हैं। और ये पानी है काफ़ी गहरा और काफ़ी बड़ा पानी है, छोटा पानी नहीं है। हम इसको छोटा समझ रहे थे। ये देखें आप। अच्छा, मेन चीज़ कि किले का जैसे उस साइड से रुकता ना, ऐसा ही इस साइड से भी इसका दूसरा रुख है किले का। देखें दीवार यहाँ से भी इसकी ऐसी ही नज़र आ रही है, इसी टाइप की जो यहाँ पे भी दीवार इसकी नज़र आ रही है किले की। तो दोस्तों हमारा सफ़र आज का यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।